गणेश चौथ का व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। उस दिन सभी माताएं अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए, उनके विकास के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए यह व्रत को रखती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। गणेश तिल चौथ का व्रत आपके जीवन में सुख लेकर आता है, इसीलिए इस दिन विशेष रूप से आरती करनी चाहिए, गणेश भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। यदि आप बुधवार के दिन गणेश भगवान की विशेष रूप से पूजा करते हैं और यह कथा सुनते हैं तो आपको गणेश भगवान की कृपा प्राप्त होती है। गणेश भगवान सुखकर्ता, विघ्नहर्ता कहे जाते हैं, इसीलिए आपका हर तरह से मंगल ही मंगल होता है। तो चलिए हम यह कथा को प्रारंभ करते हैं। हाथ में थोड़े से पुष्प ले लीजिए और गणेश भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर आपको यह कथा पढ़नी है। शाम के समय गणेश भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद आपको यह कथा पढ़नी बहुत ही आवश्यक है, वरना आपका व्रत अधूरा रह जाता है। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। कमेंट में ओम जय गणेशाय नमः जरूर लिख दीजिए और इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कीजिएगा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता और अक्सर बीमार रहता। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिल कुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिल कुटा छीके में रख दिया। सोचा कि चांद उगने पर पहले तिल कुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी भी बोले मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब मिलकर ही खाना खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठ जी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें मैं कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना लेकर जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया, कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के लिए धोबने से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे धोबने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले भूख लगी है तो कुछ खाने को दे। देवरानी बोली क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिल कुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिल कुटा खाने के लिए बाद गणेश जी बोले धोबने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है कहाँ निमटे? वह बोली यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले अब कहाँ पोंछूं? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं, सो बोली मेरे सर पर पोंछो और कहाँ पोंछोगे? वह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहां विनायक जी की पोछनी कर गए थे वहां हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे हैं। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है।
बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब कुछ भरपूर है। गणेश भगवान के आशीर्वाद से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है। बच्चों ने घर आकर माँ को बताया कि चाची का पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर आई और उसने यह सब मिलने का कारण पूछा। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटने से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके पर रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी भगवान, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपको सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो झरते हुए घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे वह खा लीजिए। फलस्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन का महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोंछूं कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश महाराज, यह आपने क्या किया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास तो इतना सब कुछ है, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी की मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया, यह उसी का फल है। तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी। उसने सोचा किसी को पता ही नहीं चलेगा। उसने उस धन को नहीं बांटा। गणेश जी बोले, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वह बोली, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी हिस्से कर। इस प्रकार से गणेश ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा कर दिया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी सब पर कृपा करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना। किंतु जेठानी को जैसी सजा दी, वैसी सजा किसी को भी मत देना। इस तरह से जय गणेश भगवान, जय चौथ माता की बोलते हुए अपनी कथा को विश्राम दीजिए और जो आपने अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लिए हुए हैं, उन्हें गणेश भगवान के सामने अर्पित कर दीजिए। गणेश भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, आपकी भी अवश्य ही पूर्ण करेंगे। जय गणेशाय।